हेलो दोस्तों, स्वागत है सही कि मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सही बच्चों को पता लग गया होगा, आप सभी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जितने भी बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के, तो कल उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब दोस्तों, बीए ऑनर्स का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैक्सिमम सभी कोर्स के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं, जितने भी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। अब दोस्तों, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में काफ़ी सारे बच्चों के मन में सवाल और डाउट बने हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो कई सारे बच्चों को फेल कर दिया गया है या एब्सेंट दे दिया गया है रिजल्ट में। इन बच्चों को क्या करना है, और बात करेंगे दोस्तों सब्जेक्ट के सामने मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है। काफ़ी सारे बच्चों के मन में सवाल है और मैसेज देखने को मिल रहे हैं, सर मेरे जो सब्जेक्ट के सामने है मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं फेल तो नहीं है। तो ये भी चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। और काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर हमें 0 मार्क्स दिए गए हैं, अगर किसी बच्चे को फेल किया गया है तो उसके आगे 0 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो सब्जेक्ट के सामने 0 लिखा हुआ आ रहा है लास्ट में, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें 0 मार्क्स क्यों दिए गए हैं, हमने पेपर में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा जिससे कि हमें कुछ मार्क्स मिलने चाहिए, बट सब्जेक्ट के सामने हमें 0 शो करके दिखाई दे रहा है। तो ये भी चीज़ मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जिन भी बच्चों को फेल किया गया है या एब्सेंट किया गया है, तो ये बच्चे अब क्या कर सकते हैं और इन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों को फेल किया गया है, या तो दोस्तों वो बच्चे अपना जो एग्ज़ाम है जिसमें फ़ेल किया गया है वो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। ठीक है, ये जो दिसंबर है, थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चा हो चाहे फिफ्थ सेमेस्टर वाला बच्चा हो, तो ये जो एग्ज़ाम है आपके नवंबर और दिसंबर में करवाए जाएंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एग्ज़ाम फॉर्म निकाला जाएगा। जब आप लोग नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे बैक वाला, उससे पहले आप सभी के लिए एग्ज़ाम फॉर्म निकाला जाएगा जिसमें आपको फ़ीस पे करनी होगी। और जिस भी बच्चे को ये एग्ज़ाम देना है उसको फ़ीस पे करनी कंपलसरी है। ठीक है, जो भी बच्चा फेल हुआ है तो उस बच्चे को ये फ़ीस पे करनी ज़रूरी है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी है, तभी आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे फेल हुए हैं, जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आएगा मैं वीडियो द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म आएगा मैं वीडियो द्वारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, जो बच्चे फेल हुए हैं वो दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट अगर कोई बच्चा दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है और उसे लगता है कि मेरा पेपर अच्छा गया था, तो दोस्तों वो बच्चा रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवा सकता है। ये उसके पास दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो रीचेकिंग के लिए आपको 750 रुपये देने होंगे और रीवैल्यूएशन के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे। इसके ऊपर मैं पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट, तो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा किस तरह से रीवैल्यूएशन करवानी है और किस तरह से रीचेकिंग करवानी है। ठीक है, वैसे दोस्तों रीवैल्यूएशन करवाएंगे तो बेटर है, उसमें पूरी कॉपी आपकी चेक होती है। तो जो भी बच्चा फेल हुआ है वो रीवैल्यूएशन करवा सकता है। रीवैल्यूएशन किस तरह से करवानी है, किस तरह का प्रोसेस है, तो पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा, क्या करना होगा रीवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना समझ लो कि जो भी बच्चे फेल हुए हैं, या तो दोस्तों वो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा गया था, नहीं फेल होना चाहिए था इसमें, तो आप लोग दोस्तों रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। यही ऑप्शन आपके पास बचते हैं जो भी बच्चे फेल हुए हैं। तो ये चीज़ आप सबकी क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। जो भी दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो। तो अब तो हमने बात कर ली फेल और एब्सेंट और ईयर वाले बच्चों की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिनका रिजल्ट आया है, तो उनके रिजल्ट में दोस्तों जो सब्जेक्ट के सामने मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है। अब कई सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा है, क्या सर हम फेल हो गए हैं, जो सब्जेक्ट के सामने मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब क्या है, क्या हमें फेल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, आपको फेल नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है कई सारे बच्चों के रिजल्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट के यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के सामने ये मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है। बच्चों के मन में यही सवाल है, क्या हमें फ़ेल कर दिया गया है। दोस्तों आपको फ़ेल नहीं किया गया है। आप लोग यहाँ पे अपने नंबर देख सकते हो, ग्रेड देख सकते हो, आपको ग्रेड क्या दी गई है। तो आप लोग दोस्तों पास हो। अगर आपको ए ग्रेड दी गई है या बी ग्रेड दी गई है, जो भी ग्रेड दी गई है आप लोग पास हो। बस ये एसओएल की तरफ से टेक्निकल इशू है, ये अपने आप ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा एसओएल की तरफ से, ये एसओएल की तरफ से दिक्कत है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे ग्रेड देख लेना कि आपकी ग्रेड कितनी है। अगर यहाँ पे एफ़ लिखा हुआ आ रहा है
तब आप लोग फेल हो। अगर यहाँ पे ए ग्रेड लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए और यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं तो आप लोग समझ लो आप लोग पास हो। इससे मेन ओपी से कोई दिक्कत नहीं है, ये एसओएल की तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये भी डाउट आप सबका क्लियर हो गया है। अब काफ़ी बच्चों के मन में सवाल आ रहा है जैसे कि बच्चे को फेल किया गया है, अब फेल करने के बाद में यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे कोई बच्चा अगर फेल हो गया है तो यहाँ पे 0 0 दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट के सामने F लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 0 दिखाई दे रहा है। अब बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर हमने पेपर में कुछ ना कुछ तो लिखा होगा बट हमें 0 मार्क्स करके दिए गए हैं इस तरह से। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत देखने को मिल रही है कि सर हमें 0 मार्क्स क्यों दिए गए हैं, क्योंकि हमने पेपर में कुछ ना कुछ तो लिखा है तो हमें कुछ नंबर मिलने चाहिए थे। दोस्तों ये चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, ये ग्रेड सिस्टम है। अगर आपके मार्क्स 1 से लेके 39 के बीच हैं तो आपको 0 ही दिया जाएगा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हों। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 1 से लेके 39 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपको यहाँ पे F दिखेगा और यहाँ पे 0 0 ही लिखा हुआ दिखाई देगा, चाहे आपके मार्क्स 10 हो, 15 हो या 35 हो, कितने भी हों। 1 से लेके 39 के बीच मार्क्स हैं तो यहाँ पे 0 लिखा होगा और F लिखा होगा। अगर यहाँ पे आपके 40 मार्क्स आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगी ग्रेड D और यहाँ पे ये ग्रेड के हिसाब से नंबर दे दिए जाएंगे। ये आपको ग्रेड के हिसाब से नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 हो गया तो यहाँ पे 24 ग्रेड लिख दी है। अब यहाँ पे 6 छिंग 36 तो यहाँ पे 36 ग्रेड लिख दी है। ठीक है, तो आपको ग्रेड के हिसाब से नंबर मिलेंगे। अगर आपने पेपर में जो भी लिखा है और आपके मार्क्स जो 1 से लेके 39 के बीच में हैं तो यहाँ पे दोस्तों 0 ही दिखाई देगा, इसमें कोई डाउट मत रखना, ये ग्रेड सिस्टम है। तो आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं अगर अभी भी कोई मन में दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो रिजल्ट को लेके ये सारे डाउट आप सबके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत डाउट है मैसेज कर देना। और हाँ दोस्तों, रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग किस तरह से करवानी है इसके ऊपर पूरी प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए।